एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू गाइस डूइंग वेल। आई एम वेरी गुड अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी आज की वीडियो अगेन बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि मैं जा रही हूँ आज शॉपिंग के लिए। क्योंकि बहुत सारी जगहों को मैंने शॉर्ट लिस्ट किया हुआ था, मैं ऑनलाइन देख रही थी, उनकी नई कलेक्शन बहुत अच्छी आई हुई थी लुलु सर की। उसके अलावा लामा की काफ़ी चीज़ें काफ़ी अच्छी आई हुई थी। तो मेरा प्लान था कि मैं जाके विज़िट करूँ और देखूँ। और उसके बाद मैंने जाना अपनी फ्रेंड के ब्राइडल शावर पे और उसकी बर्थडे भी थी। तो वो भी आप मेरे साथ रहिएगा, वो भी देखेंगे। थोड़े क्लिप्स वगैरह मैं ऐड कर दूँगी उसके भी, तो वो भी आपने देखने हैं। और कुछ शॉपिंग जो मैंने लुलु सर से ऑनलाइन की थी वो मैं आपको दिखाऊंगी। मैंने उसके साथ एक शर्ट ली थी और उसका एक ट्राउज़र लेना था। मैं उसके लिए लुलु सर विज़िट करने जा रही हूँ। अगर मुझे ट्राउज़र मिल जाता है वेल एंड गुड, अदरवाइज़ मुझे उसके साथ कोई और ट्राउज़र पहनना पड़ेगा। तो मैं आपको जो है ना पहले अपनी शॉपिंग दिखाती हूँ चल के कि हम कहाँ कहाँ गए। फिर उसके बाद मैं आपको अपनी शॉपिंग दिखाऊंगी और फिर मैं आपको ब्राइडल शावर के जो क्लिप्स वो दिखाऊंगी। ठीक है, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। सो लेट्स गो। अच्छा जी, तो अभी हम आ गए हैं लुलु सर पे और इनकी चल के कलेक्शन चेक करते हैं लेटेस्ट जो आई हुई है। ऑनलाइन तो मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे थे, तो अभी इन स्टोर देखते हैं कि कैसी कलेक्शन है। तो जी हम यहाँ पे हम आ गए हैं, बट द प्रॉब्लम इज़ कि यहाँ पे जो मोस्टली इनकी लेटेस्ट कलेक्शन है वो आउट ऑफ स्टॉक है। जो हिट आर्टिकल्स हैं वो आउट ऑफ स्टॉक हैं, बट कुछ थे जो काफ़ी अच्छे लगे हुए थे। बट मैं यहाँ पे ट्राउज़र देखने के लिए आई थी। ये मैंने जो ड्रेस पहना हुई है बाय द वे ये भी लुलु सर का ही है। ठीक है, ये मुझे रात को रिसीव हुआ था। मैंने इनकी ऑनलाइन वेबसाइट से ऑर्डर किया था। ये वाला ड्रेस मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। ये इसके ऊपर हैंड पेंट हुआ हुआ है और उसका ग्लिटर्स हैं और ये भी काफ़ी अच्छा था। इसका नेक लाइन बहुत खूबसूरत था। ये वाला ड्रेस भी बहुत अच्छा था। अगर किसी की ब्राइडल शावर या कोई फंक्शन इस तरह से हो रहा है, बर्थडेज़ हो रही हैं जो लड़की को ख़ुद पहनना है मेन इवेंट के लिए, तो यहाँ से वो ड्रेस देख सकती है। बहुत फ्लैटरिंग लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। लुलु सर के ड्रेसेस की एक बात ये होती है कि मोनोक्रोम ड्रेसेस होते हैं, बट जब ये पहन लेते हैं ना इसमें पिक्चर्स बहुत अच्छी आती हैं। लिटरली बहुत सिंपल सा ड्रेस होगा लेकिन जब उसकी पिक्चर आएगी ना बहुत कमाल आएगी। तो इनके ड्रेसेस की ये बहुत अच्छी बात है जो मैंने नोटिस की है। ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी ड्रेसेस थे जो मुझे अच्छे लग रहे थे, बट मोस्टली स्टफ़ जो था ना वो जॉर्जेट क्रेप स्टफ़ था। ये ग्रीन वाला भी बहुत खूबसूरत स्टिच था। ये पहन के बहुत अच्छा लगता था। इसकी लुक बहुत फ्लोई आ रही थी। और ये स्ट्राइप्स वाला भी बहुत प्यारा था इनका ड्रेस। और यहाँ पे मैं आपको एक पिंक ड्रेस दिखाती हूँ जो कि बहुत प्यारा था, मुझे बहुत पसंद आया था। डेफिनेटली ये ब्राइडल शावर के लिए परफेक्ट ड्रेस है। अगर किसी ने अपना ब्राइडल शावर करना है तो ये वाला ड्रेस ऑनलाइन या इनकी वेबसाइट पे उठा ले। ये वाइट वाला भी बहुत क्लासी था, मुझे ये बहुत पसंद आया था। इसका नेक लाइन इंतहा का खूबसूरत था। ठीक है, इसके ऊपर कलरफुल डायमंड्स लगे हुए थे जो कि बहुत अच्छे लग रहे थे। अगेन ये वाला जो फ्लोरल प्रिंट वाला भी बहुत अच्छा था। लेकिन जो ट्राउज़र मैं लेने आई थी ना वो मुझे यहाँ पे बिल्कुल नहीं मिला, तो मैं चली गई लामा। और लामा भी बिल्कुल इसके साथ ही था। मैं गुलबर्ग की ब्रांचेस में हूँ बेसिकली इनकी। तो लामा पे ये जो जैकेट है ना ये बहुत इनकी हिट आर्टिकल जा रहा है आजकल। और ये अराउंड 7 to 8 थाउजेंड की है। और ये वाली जो ब्राउन जैकेट है ये भी बहुत हिट आर्टिकल है इनका और ये पहन के बहुत अच्छा लगता है। और ये जैकेट मैंने ले ली थी एक इस तरह से जो कि बहुत प्यारी थी। मुझे इस तरह का ब्लेज़र टाइप चाहिए था जो कि मैंने ले लिया था। वेस्टर्न कपड़ों की कलेक्शन की बहुत अच्छी होती है ऑफिस जाने के लिए, या जिन लड़कियों को वेस्टर्न कपड़े पहनने का शौक़ है वो यहाँ पे ज़रूर विज़िट करें। ब्रेकआउट आउटफिटर से ज़्यादा बेहतर क्वालिटी भी होती है और कलेक्शन भी काफ़ी अच्छी होती है। तो ये इनकी लेटेस्ट कलेक्शन के स्वेटर्स थे जो ग्लिटरी वाले थे, काफ़ी अच्छे लग रहे थे। तो खैर यहाँ से बस मैंने एक जैकेट ली और फिर मैं चली गई।
ओके गाइस, तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि मैंने लुलु सर से ऑनलाइन चीज़ें ऑर्डर की थी, तो वो मुझे इस तरह के बैग में आई थी, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने एक शर्ट ऑर्डर की थी और मैं इसका ट्राउज़र, ये बेसिकली कॉट सेट था, ट्राउज़र भी था इसका, बट वो ट्राउज़र आउट ऑफ स्टॉक था ऑनलाइन, तो मुझे नहीं मिल सका। बट शर्ट मुझे मिल गई, बट इसका ट्राउज़र इसके साथ बहुत अच्छा लगना था, तो मुझे था कि मैं इसकी आउटलेट पे जाऊंगी और वहाँ पे देखूंगी, मुझे अगर वहाँ पे मिल गया तो मैं वहाँ से ले लूँगी। तो इसलिए आज मैं लुलु सर की आउटलेट पे भी गई, बट अनफॉर्चुनेटली वो मुझे नहीं मिला। सो आई हैव द ओनली शर्ट राइट नाउ विद मी, बट लेट्स सी कि मैं उसके साथ कोई वेलवेट का ट्राउज़र बनवा लूँगी सेपरेटली या कोई और ट्राउज़र चला लूँगी। सो लेट मी शो यू basically what exactly the shirt look like. So basically this is the shirt, if you can see it's from Lulu sir, ठीक है। और ये मुझे ऑफ पे 3000 की पड़ी थी, अदरवाइज़ इसकी प्राइस थी 7000 एक्चुअल प्राइस थी, और ये मुझे 3000 की पड़ी थी शर्ट ना। सो दैट्स हाउ द शर्ट लुक लाइक, ठीक है। इसके ऊपर इस तरह वाइट स्ट्राइप्स बनी हुई हैं और पूरा बाजू भी इसी तरह से है, ठीक है। सो ये शर्ट ऐसे है, एक तरफ प्लेन है और बाजू उसके एक तरफ की इस तरह से है और एक तरफ से प्लेन है और एक तरफ से ये इस तरह है। एक तरफ के बाजू भी बिल्कुल ये ऐसे हैं, ठीक है, और इसी तरह से नीचे तक ये इस तरह से आता है, बाजू के एक साइड पे इस तरह से दिया हुआ है, वाइट एंड ब्लैक प्रिंट। बाकी ओवरऑल इफ़ यू कैन सी, सो ये काफ़ी लूज़ फिटेड शर्ट है और यहाँ पे इसका गोल गला है बिल्कुल, ठीक है, इस तरह से, दैट्स हाउ। और इसके साथ यहाँ पे ना जिप दी हुई है, सो यू कैन, इसको आप जिप को खोलेंगे तो आप इस शर्ट को जो है वो इजीली पहन सकते हैं। आई होप कि आपको समझ आ रही होगी। सो दैट्स हाउ द शर्ट लुक लाइक, ठीक है। सो ये नीचे से काफ़ी लंबी है। अच्छा, इसका जो ट्राउज़र था ना उसके अंदर भी ये इसी तरह से प्रिंट था, ब्लैक और वाइट के साथ स्ट्राइप्स दी हुई थी, तो मुझे इसलिए वो ट्राउज़र चाहिए था कि अगर वो ट्राउज़र का जो ब्लैक वाला साइड था, नीचे वाला हिस्सा, उसके ऊपर स्ट्राइप्स बनी हुई थी और इस साइड पे प्लेन था, तो वो बहुत अच्छा लगना था पहन के, बट अनफॉर्चुनेटली वो आउट ऑफ स्टॉक था, सो आई कुडंट गेट इट। और उनके किसी ब्रांच पे भी नहीं मिला मुझे। बेसिकली मैं गई गुलबर्ग वाली ब्रांच पे थी, डिफेंस मुझे बहुत दूर पड़ रहा था तो इसलिए मैं वहाँ नहीं गई, गुलबर्ग वाली ब्रांच पे गई, बट वहाँ पे अवेलेबल नहीं था। बट लेट्स सी अब इसके साथ मैं क्या स्टाइल करती हूँ, जो भी मैं स्टाइल करूँगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। वैसे मैं अपनी सारी इंस्टा पे वीडियोस डेली आउटफिट्स वगैरह की और सारा कुछ वहाँ पे पोस्ट करती हूँ। अगर आप चाहें तो मुझे आप इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, इट्स इकरा स्टाइल्स लाइक, मैं यहाँ पे जो है ना वो मेंशन भी कर दूँगी। अच्छा, सबसे पहले तो ये हो गई शर्ट। अच्छा, दूसरा मैंने एक ड्रेस ऑर्डर किया था और आज मैं, क्योंकि ये कल आया था मुझे रिसीव हुआ था, तो आज मैं ये पहन के भी गई थी। बेसिकली मैंने अपनी फ्रेंड के ब्राइडल शावर के लिए ही ऑर्डर किया था। मुझे थोड़ा लूज़ फिट में चाहिए था, तो ये मैंने ड्रेस जो है वो लुलु सर से ऑनलाइन ही ऑर्डर किया था। अभी उनकी रीसेंट कलेक्शन आ चुकी हुई है, बहुत प्यारी है, जैसे कि आपने देखा होगा। बहुत प्यारी थी, मतलब सारे कपड़े बहुत प्यारे थे, मोस्टली आउट ऑफ स्टॉक हो चुके हैं। आई डोंट नो, लुलु सर के कपड़े आते हैं और आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं, आई डोंट नो व्हाई। अच्छा, नेक्स्ट जो मैंने ड्रेस ऑर्डर किया था वो ये ड्रेस ऑर्डर किया था, ये देखें। सो इट्स वेरी बेसिक, बहुत ही क्रेप का ये ड्रेस है, बहुत बेसिक है। मैं इसके बटन बन करके फिर दिखाती हूँ। अच्छा, ये देखें, मैं आपको पहले इसकी प्राइस भी बता दूँ। ये लुलु सर का है टैग, ये 7000 का ड्रेस था, 7000 का ये ओनली लॉन्ग ड्रेस है, ठीक है। सो अब ड्रेस देखते हैं प्राइस मैंने आपको पहले ही बता दी। ओके, सो इसकी एक तरफ से ये ग्रीन भी नहीं है, ये बहुत ही खूबसूरत महागनी कलर जिसे कहते हैं ना, ये वो कलर है, ठीक है। और बीच में इसके ब्लू है और एक साइड पे इसके पर्पल है, ठीक है, पर्पल, ब्लू एंड दिस ग्रीन, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी ब्राइट आ रहा है बट ये काफ़ी डार्क ग्रीन कलर का ड्रेस है, ठीक है। एक साइड पे जो इस तरह से ये 3 शेड्स हैं और यही थ्रू आउट द शर्ट
ड्रेस ये इस तरह से चल रहे हैं, ठीक है। और एंड पे ये देखें फुल लॉन्ग, ठीक है। और एंड पे इसके दोनों साइडों पे ये इस तरह से स्लिट दिया हुआ है, ठीक है। और फुल ये लॉन्ग लेंथ है, बहुत लंबी लेंथ है, ठीक है। एंड पे मैंने टाइट्स पहनी थी तो बस उतना ही नज़र आ रहा था, इतना नज़र आ रहा था, बाकी ये सारा फुल लॉन्ग ड्रेस है। और ये मैंने लार्ज में मंगवाया था क्योंकि मुझे फुल लॉन्ग खुला ड्रेस चाहिए था। ये बहुत खूबसूरत लगा था पहन के। मैं यहाँ पे इसकी वीडियो भी अटैच कर दूँगी। नाउ यू कैन सी कि ये कैसा लग रहा था, मैंने इसको कैसे स्टाइल किया, इसके साथ मैंने कौन सी ज्वेलरी पहनी। मुझे बहुत बेसिक सा ड्रेस चाहिए था, बहुत फैंसी नहीं चाहिए था, तो ये परफेक्ट था। मुझे इस तरह से मोनोक्रोम काइंड ऑफ ड्रेसेस बहुत अच्छे लगते हैं, जो आपको आपके स्टेटमेंट पीसेस लगें। बहुत ज़्यादा चमक धमक बहुत ज़्यादा हमेशा अच्छी भी नहीं लगती, सो दैट्स वाई आई गॉट दिस। आई रियली लाइक दिस। इसका कपड़ा बहुत अच्छा, मटेरियल बहुत अच्छा है, सो आई एम डेफिनेटली गोना वॉर दिस। ये भी आउट ऑफ स्टॉक है राइट नाउ, आई डोंट थिंक सो यू विल गेट दिस, बट ये दोनों चीज़ें जो है ना, ये मेरी लुलु सर की थी। आज मैं गई थी बट मुझे कुछ पसंद नहीं आया था। एक आर्टिकल था जो मुझे पसंद था बट वो आउट ऑफ स्टॉक हो चुका था। उनकी ब्रांच में सिर्फ उसमें स्मॉल साइज़ पड़ा था और स्मॉल साइज़ से मुझे आ नहीं सकता था, तो वहाँ पे काफ़ी लोग उस आर्टिकल के लिए आ रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली दे सेड कि आप डिफेंस वाली ब्रांच पे चले जाएं, माइट बी यू विल गेट इट ओवर देयर। खैर समहाउ नहीं मिला वो, और इसका ट्राउज़र भी नहीं मिला जिसके लिए मैं स्पेशली गई थी। फिर उसके बाद आपने देखा कि मैं लामा गई, और वहाँ पे भी बहुत प्यारी कलेक्शन थी उसकी। उसका जो पिंक जैकेट थी वो बहुत कूल लग रही थी, और एक ब्राउन वाली जो थी टेडी बेयर स्टाइल की, वो भी बहुत प्यारी थी। मतलब अगर आप लोग लेना चाहते हो तो आप लामा से ले लें, चीज़ें बहुत अच्छी प्राइसेस ऑब्वियसली एक्सपेंसिव हैं, बट वही प्राइसेस अब सफ़ायर पे, एथनिक पे, किसी भी ब्रेकआउट पे और आउटफिटर्स पे भी यही ऑलमोस्ट प्राइसेस हैं, बट द क्वालिटी इज़ रियली गुड। लामा की क्वालिटी बहुत अच्छी है, ठीक है। और उनके जो स्टाइल्स हैं वो भी काफ़ी ट्रेंडी हैं, तो इतना कोई ख़ास प्राइसेस का जैकेट्स और कोट्स का डिफरेंस नहीं है, तो मेरे ख्याल में आप ले सकते हैं। खैर मैंने वहाँ से एक जैकेट लिया, मैं आपको वो दिखा देती हूँ। सो दिस इज़ द जैकेट, ठीक है, ठीक है। इसके ऊपर इस तरह से ये बने हुए हैं, ठीक है, और हल्के से पफ टाइप बना हुआ है, ठीक है। और उसके अंदर से ये बाजू निकला हुआ है, ठीक है। इफ़ यू कैन सी काफ़ी मोटा वूलन टाइप स्टफ़ है, वूल तो नहीं है, और आगे से ये ओपन है, ठीक है। इस तरह से ये ओपन है, इस काइंड ऑफ अ ब्लेज़र। और यहाँ पे इसकी जो है ना वो पॉकेट्स हैं दोनों तरफ, एक इधर है, और ये ब्लेज़र बेसिकली ब्लेज़र है, ठीक है। ये इसका जो इसी तरह से स्ट्रेट यहाँ पे भी इसका जो है ना वो पॉकेट है। सो बेसिकली अंदर से ये इस तरह से बेज कलर बहुत ही। सो ये मैंने लामा से जैकेट ली थी, ठीक है, और ये मुझे पड़ी थी तकरीबन 7,800 की लार्ज साइज़ में। और ये बस चीज़ें मैंने ख़रीदी हैं। हाँ, उसके अलावा मैंने जनरेशन से शॉपिंग की है, वो मैं आपको एक सेपरेट हॉल वीडियो में दिखाऊंगी। और उसके साथ साथ मैंने कुछ ड्रेस डिज़ाइनिंग भी की हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अभी तक वो टेलर के पास हैं, जब वो कपड़े आएंगे तो वो ड्रेस डिज़ाइनिंग भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। पर उससे पहले आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना है, मेरी वीडियो को लाइक करना है, और अपने फ्रेंड्स वगैरह में वीडियोस शेयर करनी है, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने की। तो मैं आप लोगों के साथ अपनी वो वीडियो भी शेयर करूँगी। और आप प्लीज़, अगर आपके कुछ सजेशंस हैं, कुछ वीडियो आप देखना चाहते हैं, तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आई विल मेक दोज वीडियोज़ फॉर यू, ठीक है। अच्छा, ओके, सो जिस फ्रेंड के ब्राइडल शावर पे मैं गई थी उसने हमें एक गुडी बैग्स दिए थे, ठीक है, और साथ उसने मिठाई का पूरा एक बॉक्स दिया था जिसकी मैं पिक्चर लगा दूँगी एंड पे, और साथ अपना वेडिंग कार्ड। तो वो भी मैं आपको दिखा दूँगी कि किस तरह से था, ठीक है। और उसके साथ उसने ब्राइडल शावर पे ऑब्वियसली हमने तो उसको गिफ्ट दिए ही थे, उसने भी हमें रिटर्न बैक एक गिफ्ट दिया था। इस तरह से ये बैग था, ठीक है। इट सेज ब्राइड टू बी जरीन, हर नेम इज़ जरीन, और दूसरी तरफ लिखा था विल यू बी माई ब्राइडमेड्स
सो काफ़ी अच्छा और कूल आइडिया लगा था मुझे। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ, इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो बहुत फैंसी हो, बहुत छोटी छोटी क्यूट क्यूट सी चीज़ें हैं जो लड़कियों को मोस्टली बहुत पसंद होती हैं। तो आई थॉट कि आपके साथ शेयर करूँ, ये आइडिया आपको बहुत अच्छा लगेगा। सो लेट्स स्टार्ट इट। ओके, सबसे पहले जो था ना इसमें, वो ये एक बैग था, ठीक है। इट्स काइंड ऑफ अ पाउच, ठीक है। ये देखें कितना क्यूट है, और ये वेलवेट मटेरियल पे है एंड इट सेज इकरा। इस पे मेरा नाम जो है वो पर्सनलाइज्ड कस्टमाइज्ड हुआ हुआ है, और उसके ऊपर ये ज़िप है। इसके अंदर आप अपना मेकअप रख सकते हैं, अपनी कुछ भी ज्वेलरी रख सकते हैं। यू कैन सेव एनीथिंग इन दिस ना। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, वेरी हैंडी। मतलब ये मेरे पास भी रहेगा तो मुझे हमेशा याद आती रहेगी कि शी गेव दिस टू मी ऑन हर ब्राइडल शावर। सो एक बहुत ही अच्छा आइडिया ये, ठीक है। सो एक तो ये चीज़ थी, फिर उसमें एक स्क्रंची थी। सी हाउ क्यूट इज़ दिस। और स्क्रंचीज किसको पसंद नहीं होती, लाइक एवरी वन लव स्क्रंचीज, ठीक है। सबके बैग में यही चीज़ें थी, बट डिफरेंट कलर की और डिफरेंट कम्बिनेशंस थे। ओके, नेक्स्ट जो चीज़ थी वो देखें कितना क्यूट, ये हेयर कैचर था, छोटा सा क्लिप था, बट उसके पीछे थॉट देखेंगे, एक प्रॉपर कार्ड है और उसके ऊपर हेयर्स बने हुए लड़की के, और उसके ऊपर कैचर लगा हुआ है। इट लुक्स रियली नाइस, रियली फैंसी, ठीक है। इस तरह से छोटे छोटे आइडियाज़ बहुत क्यूट लगते हैं। तो इसमें बैग में ये था। ओके, नेक्स्ट इस बैग में, ओके नेक्स्ट बैग में इसमें एक ज्वेलरी का पीस था। मैं आपको वो भी सेट करके दिखाती हूँ। ओके, नेक्स्ट इसमें था ये ज्वेलरी का पीस एंड इट सेज वट झुमका, इट सेज वट झुमका। और उसके बाद ये देखें, ये ज्वेलरी का पीस था अंदर, मतलब इयररिंग्स हैं, ये कितने कूल से इयररिंग्स हैं। तो इस तरह से हर बैग में डिफरेंट डिफरेंट इयररिंग्स थे, और इस तरह से कार्ड के ऊपर वो लगे हुए थे, सेट हुए हुए थे। बट इट लुक्स रियली क्यूट कि एक छोटा सा गुडी बैग है जिसमें छोटी छोटी क्यूट क्यूट गर्ली चीज़ें हैं, ठीक है। तो एक ये था। उसके बाद इसमें लेट्स मी चेक, ओके उसके बाद इसमें एक ये थी, ठीक है। इसमें ये मेहंदी हाथ बना हुआ और मेहंदी लगी हुई है, और उसके अंदर एक कॉइन है चॉकलेट का, गोल्ड। तो ये भी बड़ी क्यूट सी एक चीज़ थी, ठीक है। उसके बाद इसमें कुछ चॉकलेट्स थी एंड कोकोमोस एंड चॉकलेट, ठीक है। और ओके, फिर एक और चॉकलेट थी और उसके ऊपर लिखा हुआ था ज़रीन्स ब्राइडल शावर। उसके ऊपर ये हार्ट वाली चॉकलेट थी। मतलब ये कार्ड्स कितने क्यूट थे जिसके ऊपर ये सारी चीज़ें लगाई हुई हैं। लुक्स रियली क्यूट, मतलब बहुत थॉटफुल आइडिया। अगर आप भी इस तरह का कुछ बनाना चाहें, यू कैन लिटरली मेड दिस, आप खुद ही इसको डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो ये इसमें एक और चॉकलेट थी। ओके, देन वी हैव क्यूट नेल पॉलिश, यू कैन सी हाउ क्यूट इज़ दैट। तो इसमें एक ये छोटी सी नेल पॉलिश थी, ठीक है। एंड ओके जी, तो ये रहा वो बॉक्स, इनविटेशन बॉक्स देन जिसमें मिठाई अगेन वी थी। हैव दिस बैग, और इसके पीछे लिखा हुआ है मेड फॉर ईच अदर, मेड फॉर ईच अदर। उसके हस्बैंड का और उसका नेम लिखा हुआ है, और नीचे उसका हैशटैग जो उन्होंने यूज़ करना है शादी पे, वो लगा हुआ है, ठीक है। वो भी कार्ड है, उसके अंदर कैंडीज़ हैं, बिस्किट्स हैं और कुछ स्नैकिंग की चीज़ें हैं। तो ये एक पूरा पैकेट बना हुआ है, ठीक है। ओके गाइस, तो एंड पे ये उसका कार्ड है शादी का, ठीक है। और उसके बाद इसमें 2-3 कैंडल्स थी, आई डोंट नो वो मैंने कहाँ पे रख दी हैं, बट वो कैंडल्स अभी इसके अंदर थी, बहुत क्यूट सी। तो ये था पूरा गुडी बैग जिसमें छोटी छोटी चीज़ें थी। उसके साथ मिठाई वाला बॉक्स था, वो मैं उसकी पिक्चर लगा दूँगी क्योंकि मिठाई हो गई है ख़त्म, तो वो बॉक्स दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है। बट वो भी पर्सनलाइज्ड कस्टमाइज्ड जो था ना, वो बॉक्स था जिसके ऊपर उसका और उसके हस्बैंड का नेम मेंशन था, और इनविटेशन लिखा हुआ था, और हैशटैग लिखा हुआ था, सारा कुछ। तो वो मैं आपको दिखा दूँगी।
Okay guys, so that's it for today. I hope you like this video. If you like it, do subscribe my channel, do like this video and do comment below. और उसके साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस जो हैं उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियोस आई एम गोइंग टू पोस्ट टुमारो और उसके साथ ही एक और मैं पोस्ट कर दूँगी. एक तो ड्रेस डिज़ाइनिंग वाली वीडियो आने वाली है, एक मेरे बैग्स की वीडियो आने वाली है. सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ वीडियोज़ कमिंग सून, स्टे ट्यून फॉर दैट. और do support me. That till then, Allah Hafiz.